नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 5 राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी की स्थिति बहुत गंभीर दिखाई दे रही है और ये हम नहीं करे, ये जो मामला धरातल पर देखने को मिल रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई थी वसुंधरा को लेकर, जिस तरह से वसुंधरा को साइडलाइन किया था, वसुंधरा को दरकिनार किया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उमा भारती को, कद्दावर नेता को मोदी सरकार ने, मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया है, यानी कि किनारे कर दिया है। शिवराज सिंह सरकार में जो उमा भारती कद्दावर नेता के रूप में जानी जाती हैं, जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो स्थान भारतीय जनता पार्टी में, उसी तरह से उमा भारती का स्थान भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन अब उमा भारती ने बहुत खुलकर बगावत कर दी है। खुला चैलेंज है शिवराज सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, उनके चाणक्य अमित शाह को और तो और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। सवाल यह है कि आखिर उमा भारती ने ऐसा क्यों किया, उमा भारती ने बगावत क्यों की और उमा भारती ने ऐसा क्यों एक एक्शन लिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची निकली थी, 40 नाम थे जिसमें उमा भारती का नाम नहीं था। यानी कि स्टार प्रचारक, जो पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें 40 नाम में से उमा भारती का नाम नहीं था। उस सूची में पूरे में नाम नहीं था। आप देख सकते हैं ये जो सूची है इसमें कहीं उमा भारती का नाम नहीं है और इसके लिए उमा भारती के जो तेवर हैं वो तीखे हो गए, तल्ख हो गए और बगावत उन्होंने छेड़ दी। उमा भारती का नाम तक नहीं है इस पूरी लिस्ट में। और उमा भारती के साथ ये वाकई एक बहुत बड़ा इस सरकार की तरफ से एक खिलवाड़ किया जा रहा है कि जिस तरह से उमा भारती को साइडलाइन किया गया है। इसके अलावा अब भी अंदाज ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के समर्थक सड़कों पर उतरने वाले हैं और जो बीजेपी के समर्थक, वो उमा भारती के समर्थक, जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा के समर्थक बीजेपी के खिलाफ उतरे थे और वही बीजेपी के समर्थक थे और बीजेपी के खिलाफ उतरे थे बगावत पर, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब आकलन, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी के समर्थक अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। 40 स्टार प्रचारकों में से उमा भारती का नाम तक नहीं था। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उमा भारती ने अपने समर्थकों के लिए मोदी सरकार से टिकट मांगे थे कि आप हमारे समर्थकों को टिकट दीजिए, और वो समर्थक 29 समर्थक थे जिनके लिए उमा भारती ने टिकट मांगे। लेकिन सवाल 29, 28, 27, 26, 25, 20, 21, बहुत दूर की बात, एक ऐसे समर्थक को टिकट नहीं दिया तो उमा भारती का समर्थक था मोदी जी ने, अमित शाह, चाणक्य साहब ने। तो फिर हाल अंजाम तो आपको पता होगा कि क्या हो सकता है। हुआ भाई जो मंजूर खुदा होता है या मंजूर उमा भारती को होता है। पूरी तरह से बगावत बीजेपी मध्य प्रदेश में की राजनीति में छिड़ चुकी है और जो राजस्थान में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वही सेम उसी तरह से हाल अब मध्य प्रदेश में हो चुका है। उमा भारती ने साफ ऐलान कर दिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगी और अब वो 5 मांगों की एक लिस्ट शिवराज सिंह को थमाकर और चली गई हिमालय के लिए। वो चली गई चिंतन मनन करने के लिए। उनका कहना है कि अब मैं चिंतन मनन करूंगी, प्रचार नहीं करूंगी और आप जानो, आपका काम जानो। और 5 मांगों की लिस्ट पकड़ा के, थमा के और वो चली हिमालय पर। पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पहाड़ों पर गए थे, अब उमा भारती हिमालय पर गई। पहले ही एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी में काफी देखने को मिल रही है, काफी बगावत देखने को मिल रही है, लोगों में काफी नाराजगी है, जनता नाराज है, सीएम से नाराज है, मध्य प्रदेश की सरकार से नाराज है। कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश की जनता इसलिए चाहने लग गई क्योंकि बहुत बड़ी एंटी
बेंसी जो देखने को मिली थी और जिससे जनता काफी नाराज है। और अब उमा भारती के इस तेवर से अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हो गया है। सवाल यह है कि मोदी जी आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तब से ये इनके ऊपर इस तरह के सवाल उठते रहे कि आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हर जगह अपनी टांग फंसा के रखते हैं। जब स्थिति परिस्थिति जब भी अनुकूल और प्रतिकूल हो तो क्यों ऐसा डिसीजन नहीं लेते जिससे कि प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो, बल्कि ऐसा स्टेप लेते हैं जो अनुकूल परिस्थिति है वो भी एक बार तो प्रतिकूल हो जाती है। और यही हाल अब राजस्थान में वसुंधरा के बाद मध्य प्रदेश में उमा भारती के साथ हुआ। नुकसान किसको साहब? भारतीय जनता पार्टी को। और जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप, आपके चाणक्य अमित शाह और आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बहरहाल मामला बहुत संगीन है। 5 मांगों की लिस्ट सीएम को थमाकर उमा भारती हिमालय पर चिंतन मनन के लिए चली गई है। पूरा बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उमा भारती अगर हिमालय पर चली गई तो अब किसके लिए बीजेपी के ये जो समर्थक हैं ये सड़कों पर विद्रोह करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब इसके बाद जिस तरह से राजस्थान की सड़कों पर बीजेपी में बगावत देखने को मिली थी, विद्रोह देखने को मिला, अब सेम वही बगावत वही विद्रोह मध्य प्रदेश की सड़कों पर होगा। बहरहाल वक्त बताएगा कितना विद्रोह कितना बगावत, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके चाणक्य अमित शाह। राजस्थान में बगावत के बाद आखिर आपने मध्य प्रदेश में भी बगावत करवा दी। तो बहरहाल चुनावों में इस बगावत का कितना फायदा और कितना नुकसान आपको होगा ये वो वक्त बताएगा जब चुनाव के बाद काउंटिंग सामने होगी और बीजेपी उस दिन कहां होगी और कौन से नंबर पर होगी देखना आपको है। मोदी जी सिर्फ आपको। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और जैसे ही हम इधर से वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर और आपको तुरंत मिल सके और आपको देख सके। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।